आप जो चाय पीते हो ना, इसकी विधि नहीं आती, नहीं तो चाय अमृत बन सकती है। चाय सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। कितनी सुंदर बात लिखी। अरे सबदरी लागी वेसो जाने गाफल कहीं जाने भाई। जो जो भगवान से प्रेम किया वो लोग अमर हो गए। अब प्रमाण है ना, बिना प्रमाण की कोई बात नहीं है। मेरा भाई भगवान नु प्रेम करियो, आज उनके नाम लेते हैं। रविदास जी महाराज प्रेम करियो, भगवान नु नाम लेते हैं। तुलसी बाबा ने भगवान से प्रेम किया, नाम लेते। सूरदास जी महाराज ने प्रेम किया, भगवान का नाम लेते उनका। ऐसे ऐसे, और जिन्होंने संसार से प्रेम किया, देखो दो ऑप्शन है हमारे पास में। एक आदमी लकड़ी लेके जा रहा है, लकड़ी का भारा, एक लकड़ा लेके जा रहा है। तो कोई मंदिर के पुजारी जी थे महादेव के दूणे पे, शाम का टाइम था। उन्होंने बोला भैया मैं बूढ़ा आदमी, मुझे रात को दिखता नहीं है, सर्दी का भी टाइम है थोड़ा, दूणे पे लकड़ी खत्म हो गई है, एक काम करना आधी लकड़ी मुझे दे देना काट के। वो भी महादेव का परम भक्त था, उसने आधी लकड़ी काटी, महाराज जी को दे दी। अब महाराज जी ने लेके उस लकड़ी को धुएं में डाल दिया, लकड़ी जल रही है, अग्नि मिल गई इसको। आधी लकड़ी जो घर पे लेके गया, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, आधी लकड़ी जो घर पे लेके गया उसने अपने घर के चूल्हे में डाल दी। अग्नि वहां पे भी मिल रही है, अग्नि यहां पे भी मिल रही है, पर दोनों की जगहें बदल गई। एक महादेव के धुएं पे जल रही है और एक घर के चूल्हे में जल रही है। अब घर के चूल्हे में जली, उसका तो बन गया राखोड़ा, और जो महादेव के धुएं पे जली उसकी बन गई बबूत। लकड़ी एक टुकड़े दो, जगह बदली। अब राखोड़ा तो कोई लगावे को नहीं, राखोड़ा कोई घोड़न पीवे को नहीं, पर वही लकड़ी का टुकड़ा जब धुएं पे जला तो उसको पानी में डाल के लोग पी रहे, सिर पे लगा रहे, जबान पे लगा के खा रहे, तिलक कर रहे हैं उसका। जगह बदली, भाव बदल गए। अब एक ट्राई कीजिए ना, एक पानी की बोतल खरीदो नॉर्मल ढाबे से, 15 रुपए में 20 रुपए में मिलेगी। वो ही बोतल आप 5 स्टार होटल से खरीदो, 50 रुपए देने पड़ेंगे आपको। और वही बोतल आप एयरपोर्ट से खरीदो, 150 रुपए देना पड़ेगा। बोतल वही, ध्यान रखना, जगहें बदल गई उसकी। और जैसे ही जगह बदल गई, आप गाय को बोझ मानते हो। एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आप नाराज मत होना। आपको अगर कोई बोले कि आपकी मां को जहर देना है, तो आप दे दोगे क्या? दे दोगे क्या? नहीं दोगे ना। बस मैं यही कह रहा हूं, कोई आदमी अपनी मां को जहर देना नहीं चाहता, और हम लोग खुलेआम मां को जहर दे रहे हैं। पैसा दे के जहर खरीद रहे हैं और अपनी मां को जहर दे रहे हैं। किसको? धरती माता को। किसान की मां कौन है? ये धरती माता है ना, वो किसान की मां होती है, और उसी से उसका पूरा परिवार चलता है, संसार चलता है। उसी खेत के अंदर हम यूरिया डाल के, डीएपी डाल के मां को जहर देते हैं, और जहर देके पूरी बंजर बना देते भूमि को। जो अच्छे जीवाणु होते हैं, फसल को नुकसान नहीं करते, फसल को फायदा पहुंचाते, बेचारे वो भी साथ साथ में मर जाए। उदय देवा देवो जने मरे कि नहीं मरे, छोकाई मरे कि नहीं मरे। वो तो कहवे नहीं, हूर खावे ने पाडो कूटी जे। आयो तने हसणो आयो, मजा आई गयो तने। रात रा हूर रजगो खाई गन, पाडो बापड़ो पाए रे चढ़तो जो क्यों ओज खाधो भी नहीं, होट पड़िया और हूरडा खाई नहीं गा। तो उदय रे चक्कर में दूजा जीव मर जावे, कितना पापरा भागीदार बनो। अपने दोस्तों को मार डालते हम लोग, जो किसान का साथीदार होता है, जो केचुआ होता है, अड़ियो के वो कितो किसान रो दोस्त है, उसको भी मार रहे हम लोग। भाई आपके खेत में उदय नहीं लगेगी, मैं एक दवा बता देता हूं आपको। जैसे 10 किलो बीज है, आप 2 लीटर गौमूत्र लीजिए, आधा किलो चूना लीजिए, थोड़ा सा गाय माता का गोबर लीजिए, और उसका घोल बनाइए। घोल बना के वो 10 किलो बीज को अंदर डाल दो पानी में, घोल बना के। सुबह में उस बीज को वापस निकालो, थोड़ा छाए में सुखा दो, और उस बीज को छांट के बोलो। एक डांकड़ा रही, उदय नहीं लगे, उसको कहते बीज को संस्कार करना। संस्कार हम लोग करते नहीं है। मत डालो भाई यूरिया डीएपी मत डालो, इधर फसलें खराब हो रही है,
और आने वाली हमारी नस्लें खराब हो जाएगी। अरे हो गई, होवे क्या, अब डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, होवे क्या, धान एड़ो खावे, कैसे करोगे आप लोग? समय की बर्बादी हो रही है। हमारे दादाजी, आप कभी आना, हमारे खेतों में यूरिया डीएपी को टच नहीं होने देते हम लोग, पर देखो हमारे खेतों में फसल देखो साहब, आप रो जीव हो रो जी। कारण गाय माता। गाय माता को आप पशु मानते हो ना, ये सबसे बड़ी भूल है। कई लोग बोलते हैं दूध नहीं देती, अरे दूध तो क्यों रखते हो भाई, उसको दूध का तो नाम ही मत लो, दूध नहीं चाहिए मुझे, जितना चाहिए दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है, पर गाय माता का जो गौमूत्र है, गोबर मिलता है ना, वो सबसे बड़े कीमती होता है। पर क्या एक ट्राई करोगे ना, गाय माता जहां रहती है ना, वहां बीमारियां नहीं आती, नेगेटिव जो किरणें पड़ती है वो नहीं होती। आपको ट्राई करनी है, मेरी बात पे विश्वास नहीं है। एक ऐसा कुछ लेना, टप लेना, वो टप भर के गाय का गोबर लेना, और अपना जो मोबाइल है ना, जैसे ये मोबाइल है, एक प्लास्टिक की थैली में डालना और पैक कर देना एकदम बढ़िया, और उस मोबाइल को गाय के गोबर में डाल देना, ठीक है, अंदर डाल के बढ़िया पैक करके फिर आप कॉल करना, घंटी नहीं बजेगी। ओके, मतलब नेगेटिव किरणों को गाय के गोबर में नहीं जा सकती। इसी मोबाइल को वापस भैंस के गोबर में डाल के देखना, और फिर घंटी करना, घंटी आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, आने वाली नेगेटिविटी जो किरणें हैं उसको गाय का गोबर रोक लेती है, आपको करोड़पति बना सकती है। अपना उसकी विधि आ जाए आपको तो, और नहीं आएगी तो कई लोग गाय को कही के वो तो ढांडो है, એને બોલે થોડી ઢાંડો છે, गाय ने ढांडो कहवे नहीं साहब, वो ढांडो खुद है, गाय ढांडो नहीं है, गाय तो मां है, इस धरती पर बहुत बड़ी मां है। अब एक अंदाज लगाइए, आप गाय के घी को कितना महंगा मानते हो आपके हिसाब से, महंगा से महंगा कितना भाव होगा? 1500 रुपया। अगर मैं आपको इसको ज्यादा बताऊं तो कितना मानोगे? और 1500 से ऊपर कितना मान सकते हो आप? 2000, ठीक है। इससे ऊपर अतरेश भाई, अगर मैं आपको बोल दूं कि गाय का घी, एक आदमी 1 किलो गाय के घी का 2,40,000 रुपया लेता हो तो कैसा लगेगा आपको? नहीं मानोगे, जबकि बिकता है 1 किलो घी गाय का 2,40,000 रुपए किलो में बिकता है साहब, और मिलता ही नहीं, उनके पास एडवांस बुकिंग है, पर बनाने का तरीका चेंज किया। वो नॉर्मल उनके पास 5,000 से नॉर्मल शुरू होता है घी, 5,000 रुपए किलो से कोई नीचे घी नहीं बेचते वो। और इसका एड्रेस चाहिए तो मैं बता दूंगा, गुजरात में जाइए, गोंडल जिला है, गोंडल जिला में रमेश भाई के पास में जाइए आप, वो आपको बता देंगे। 1 किलो गाय का घी 2,40,000 रुपए किलो में बेचते वो। आप जाओ ना, वो खाली अपने सिखाने के 50,000 रुपये फीस लेते हैं। आप जाओ, किसी बच्चे को भेजो, आपका बेटा वापस आएगा ना 1-2 महीने में, तो महीने के 10 लाख कमाने वाला बन के वापस आएगा। वो सिर्फ गाय से कमाएगा, फिर वो जिंदगी छोड़ देगा, कोई बिजनेस का सोचेगा नहीं। वापस आएगा ना तो वो एक ही सोचेगा, मुझे गाय रखनी है, गाय की सेवा करनी है, मुझे घी ऐसे बनाना है, और 8-10 लाख रुपए वो महीने के कमाने वाला मिल जाएगा। गाय को बोझ मानते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप ट्राई करके देखिए, आप क्यों बिजनेस के पीछे भाग रहे हो, क्यों ऐसे भाग रहे हो? आप देखिए, गाय को आप रखिए, और उसकी विधि बदलनी है, मैंने बोला ना। और विधि 12 साल पुराना अगर गाय का घी हो किसी के पास में मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ, तो कहते हैं कितना भयंकर अगर सांप ने काटा है उसको भी वो बचाने की ताकत रखता है साहब। वो गाय का घी बचा लेगा, भयंकर से भयंकर सांप ने काटा है तो भी उसके नाक में डालते ही वो आदमी वापस जिंदा होने की ताकत रखता है। गाय का घी और शहद, ये जितने पुराने होते हैं ना उतने ताकतवर बन जाते हैं। लोग बूढ़िया नहीं कहवे, पुरानो है तो कहीं कहवे को नहीं कहवो, कहते कि नहीं कहते? पुराना शहद है क्या? पुराना शहद मतलब अमृत पैदा होता है। अब मैं बच्चों की बात याद आ गई मुझे, बेटा आपके लिए पढ़ाई की बहुत अच्छी बात बताता हूं। कई लोग मुझे पूछते हैं महाराज मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा आलसी है, मेरा बच्चा जिद्दीला है, मेरा बच्चा सोता बहुत है, मतलब नींद बहुत आती है उसको। तो मैं उसको प्रश्न करता हूं, दूध किसका पिलाते हो? क्या भैंस का?
तो मैं बोल देता हूं, मना कर देता हूं, आई एम सॉरी, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। के कारण भैंस का दूध पीते ने मैं इलाज नहीं कर सकता। कारण बता लेता हूं। अब आप ट्राई कर लीजिए, 10 भैंसें रखिए, 10 गाय रखिए। अब गाय का, भैंस का बछड़ा दूध पीते ही उसको आलस आएगा और वो दूध पिया पछे पड़ी हो रही, भले मां का मुंडा में घुसे तो घुसे, पाडा का कोई लेन देन नहीं, वो पड़ा रहेगा। और गाय के बछड़े को देखो, जैसे दूध पिया फ्री हुआ, पूंछड़ो करे ऊंचो, भागना स्टार्ट। आप ट्राई कर, मैंने ठाया टोकड़िया घनी देर मैंने हाथे ही नहीं आवे, मुझे पता है ये इनका कसरत करेंगे बाद में पकड़े जाएंगे, ये तब तक पीछे पीछे भागो आएंगे भी नहीं। दूसरे नंबर, गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो कहीं क्या बछड़ो, पछे टोकड़ियो, पछे नारकियो, पछे बड़द, कतरा रूपरिया 4 हुए ना भाई। पहले कहीं बच्चियो, पछे टोकड़ियो, पछे नारकियो, पछे बड़द, कतरा व्या 4 व्या। अब भैंस को पाडो, जीण दिन जलमियो जल्दी पाडो और मरे जल्दी पाडो ही रहे। कोई डिफरेंस हो तो बताओ, कोई फेर हो तो बताओ। नो चेंजिंग, सेम पाडा, जन्मात पाडा, मरा पाडा, कोई चेंज भी नहीं उसमें। अब तीसरे नंबर की बात कह रहा हूं, आप 10 भैंसों के बीच में एक पाडिया ने छोड़ दो, वो 4-5 भैंसों की लात खाएगा तब उसकी मां मिलेगी उसको। वो पाडो कहीं वच्चे आईज मारी मां है, आईज मारी मां है, पछे लास्ट में मां करने पहुंचे। और गाय के बछड़े को 100 गायों के बीच में छोड़ो, 30 सेकंड में उसकी मां को ढूंढ लेगा। वो कितने बुद्धि काम करती है उसकी, 100 गायों के बीच में 30 सेकंड में अपनी मां को ढूंढ लेता है साहब। और जो पाडो अपनी मां ने नहीं ढूंढ सके, विनो दूध पीतोड़ो छोरो, अपने कई मां बाप री कदर करी, वो तो जैसी करनी वैसी वरणी, सीधा हिसाब है। अरे भाई हम भैंस के विरोधी नहीं है, मैं कह रहा हूं बच्चे को गाय का दूध पिलाओ। भैंस तो दूध बहुत अच्छा होता है, दूध बहुत अच्छा होता है भैंस का, दही के लिए अच्छा है, छाछ के लिए अच्छा है, इसके लिए भैंस बहुत कामयाब है। परंतु बच्चों के विकास के लिए, माइंडली विकास के लिए गाय का दूध होना है। गाय का देखो, गाय का दूध पतला होता है ना, इसलिए बहुत अच्छा होता है, फैट नहीं होना चाहिए। और आपने तो जाडो दूध नहीं आवे नहीं, विने अच्छो मानो, जाडो दूध कामयाब नहीं है शरीर के लिए, पतला दूध कामयाब होता है। आप जो चाय पीते हो ना, इसकी विधि नहीं आती, नहीं तो चाय अमृत बन सकती है। चाय बनाते हुए क्या करना है, 2 लीटर अगर दूध है तो उसमें डबल पानी डालो। जैसे 1 गिलास दूध है तो 2 गिलास उसमें पानी डालो, मतलब 3 गिलास बनाओ, फिर उसकी चाय बनाओ, आपको बीमारी नहीं होगी। तो आपने तो कही क्या 1 गिलास पानी 3 गिलास दूध नाखनो, फिर बीमारी रेवनी है। दूसरे नंबर, चाय पीनी आपको आती नहीं है, चाय को उकाली नहीं जाती, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम करते हो आप लोग। पहले शक्कर उकाल दो, इलायची डाल दो, उसको उकाल दो, दूध गर्म कर दिया, फुल गर्म हो गया, नीचे उतारो, चाय की पत्ती डाल दो, हिला दो, छान के पी लो, वो चाय कभी आपको बीमारी नहीं करेगी। पर आपने तो कहा गोहटन लई जाए, गोहटन एडो गोटियो जो ठेठ हॉस्पिटल में जान गोटियो। अरे चाय को उकालना जहर है, डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर साहब को जाके पूछो कि साहब चाय उकाली हुई चाय क्या करती है, उसमें जहर बनता है। आप ट्राई करके देख लो, चाय पियो, चाय की मनाही नहीं है, पर विधि बदलो। पर किसको समझाए महाराज। चलो हाँ, बच्चों के लिए मैं भूल जाऊंगा, फिर इस भजन के बाद मैं बताता हूं। जा रहे हो, राधे राधे, कोई बात नहीं। देखो इतनी देर बैठे हो ना आप, वो भी बहुत बहुत साधु बात है आपको। कितने बज गए, 11-12 बजे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और बैठते, ज्यादा नहीं बैठूंगा, हमको भी सूरत जाना है, आज शाम को सूरत सत्संग है। आप लोग बैठे हो ना, इसलिए हमें अच्छा लग रहा है, नहीं तो मारवाड़ है भाई, बहुत मुश्किल से लोग बैठते हैं। एक शंका थी सेठ जी के मन में, परंतु मेरे प्रभु जब कोई खेल रचते हैं ना तो सब कुछ कर लेते हैं। एक छोटी सी बात है, इन्होंने मुझे एक प्रश्न किया था कि महाराज क्या हम लोग डांसर बुलाएं क्या, तो मैंने उनको मना किया, भाई हमारे अलाउ नहीं है, फिर भी बुलाओ तो मैं धक्को तो दे नहीं सकूं। समझ में आई ना। अब 18 जना नाच रहे हो भाई, अणु मोटो डांसर और कौन भेज सके, समझ में आएगा ना। पब्लिक भेड़ी करने को कोई मतलब नहीं, खेत में खाक लो वावो नहीं को कोई मतलब नहीं है, पाकोड़ो दाणो भावनो। आखिर में जो भाव से नाचते ना वो आनंद, देखो सब नाच रहे हो आप लोग, सब आनंद ले रहे हो, खुशियां मिल रही है आपको।
तो ये चीजें ने भगवान के मंदिरों में ये चीजें अलाउ मत करो आप। हम तो मना ही करते हैं, हमारे तो लिस्ट में भी नहीं है ये चीजें। कोई नहीं, मति खराब होती है, बुद्धि खराब होती है। आप एक ट्राई करके देखो। एक दिन हमारा 1.5 फुट का मेरा एक पोता है छोटा, वो आता है मेरे पास और मुझे बोलता है कि गुरुजी, मैं कि क्या, कि गोल गोल लड्डू। मैं कि लड्डू तो गोल ही फ्लेवर है। फिर वो अकेला बोल रहा गोल गोल लड्डू। थोड़ी देर बाद दिमाग में आया, मैंने पूछा, मैं क्यों ओकड़ ब्याह में गयो कहीं? क्या हाँ, 3 दिन ब्याह में जा रही हो, गोल गोल लड्डू वालों गानो सुन लियो। जो रिचार्ज हो गया, वो गोल गोल लड्डू ज गावे आखो दिन। मैं कहा देखो ये संगति का फल। 3 दिन शादी में गया, 3 दिन रोज आरती गावे, आरती वाला गोल गोल लड्डू आई गयो। इतना फर्क पड़ गया बोलो। अब एक छोटी सी बात है, ऐसे ऐसे गंदे गाने बजाए जाते हैं, मतलब ब्याह शादी में। फिर सुधारा चाहते हो, कैसे होगा भाई? अभी जैसे हमारे आश्रम पे बच्चियों की शादी है, स्पष्ट पत्रिका में लिखा हुआ है डीजे लेके आएगा ना उसको 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा सामने से। जो बाराती अगर डीजे लेके आ गया, जिस बारात का डीजे आ गया, उसको 1 लाख रुपए पेनल्टी भरनी पड़ेगी। डीजे नॉट अलाउ भाई। बैंड बाजा लेके आओ, ढोल लेके आओ, अपनी ओरिजिनलिटी लेके आओ वापस। फूडिया केड़ा फूडिया को कोई डीजे नहीं था जो ब्याह सक्सेस हो गया। અને અમે डीजे लावे जो 6 महीनों में कहे आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट, ए गया काम। जितना तड़ातड़ रहे उतना फटाफट। आजकल की शादी का कोई गारंटी नहीं है, निभ गई तो थोड़ा नसीब है, नहीं तो रोवो, कोई मतलब नहीं है। निभ जाती है तो निभ जाती है, अच्छा घराना की निभ जाती है, नहीं तो महाराज 6 महीने में शादियां टूट रही है। इतना खर्चा कर रहे हैं। अपने ब्याह में दादा खर्चो करियो कहीं? कुछ नहीं करियो, कटे ऊंट बलद मिल गया रही कटे, तो भी सक्सेस हो गई शादियां। और लोग ऐसे ही फालतू की अफवाहें उड़ाते, हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। अरे कुछ नहीं हुआ, गरीब हो गए। अमीर तो पहले के लोग थे, ये बुजुर्ग लोग है ना, ये अमीर थे। कैसे अमीर थे बताऊं? बारात को 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन रोकते थे ये लोग। इतनी हिम्मत थी इनकी, चाहे घर में कुछ भी नहीं था, 4-4 दिन बारात को रोक देते थे। हमें तो एक टाइम में यहां क्या निकले 7 दिन, देखो पर प्रमाण बैठे, 7 दिनों से दादाजी की बारात वापस आई। हमें तो दादाजी एक टाइम लाए लो, टाइम देखो जल्दी हीक देखो छोरी ने, क्यों लाए लो टाइम, क्यों हम बड़े खा गया तो डबल खिलाना पड़ गया। तो कहां गरीबी आ गई भाई, कहां अमीरी आ गई? गरीब हो गए ना। अमीरी पहले थी साहब, उनके पास गाड़ियां नहीं थी, उनके पास बंगले नहीं थे, उनके घरों में टाइलें नहीं थी, उनके घरों में एसी नहीं थी, पर दिल के बड़े अमीर थे। ये बैठे सामने प्रमाण है, बुजुर्ग लोग। इनके पास में वो अमीरी थी, दिल के अमीर थे वो, बाहर तन के अमीर नहीं थे। तन पे कपड़ा फटा हुआ रहता था उनको, चप्पल फटे हुए, पगर का फटा रहता, पर मायली अमीरी थी। आज तो मेहमान 5 दिन रुकने दो, मेहमानों बोलना ही बंद कर दे। कहीं कहीं जगह जाते ना, मेहमान जाते सूटकेस नीचे नहीं रखे, जटा पहले पूछे कि टिकट कौन सी गाड़ी में पाछो, इतनी बोली पानी पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा, तो टिकट पूछ रहा है डायरेक्ट। क्योंकि मोह चला गया, जो मोह होता है ना, प्रेम भाव, वो चला गया। पहला गांव की हत्या पर कितना लोग मिलता, अबे मले हताई वही से, गांव वही से, सब कुछ वही से, परंतु हत्याएं होनी पड़ी महाराज। और पहली तो ये बुजुर्ग बैठे हैं तब तक तो और अच्छा है, बढ़िया है। मैं तो बोल रहा हूं बहुत अच्छा है इनकी छत्र छाया। हम तो बुजुर्ग लोगों की दादा बहुत कदर करते हैं, बस हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं बुजुर्ग लोग। बोलिए सत्य गुरुदेव की। जो रेखा मस्तक लिखीर मेट सके नहीं कोई, कोटि यत्न करते फिरो अनहोनी न होय। राजा बिसल लाव लोहा नगर के वावे, जिन रे कन्या साथ कणरो वर नहीं पावे। राजा मन चिंता करी पुत्र दी दो एक, कौन कर्म किनिया तनार काल की आलेख। पुत्री पद्मा सातमी कहे पिता सुन बात, मारी चिंता मत कर पिता,
कर्म है मारे साथ। राज तेज बड़ रीत जोत भगवत रे सारे, नहीं है मारा भाग पिताजी थारे लारे। जो रेखा मस्तक लिखी मेट सके नहीं को, कोटि यत्न करते फिरो अनहोनी ना हो। ऐसे ऐसे महापुरुषों का जब नाम लेते ने तो हमारा जीवन पवित्र होता है। हे रूपा देने भाव कितो हमारा भगवान के प्रति, भगवान ने ओळबो दे रही है। क्यों दे रही है? मृत्यु लोक में आने के बाद में उसका पति बार बार अड़चन डाल रहा है, पर सत्संग में नहीं जाने देता, भगवान की कथा में नहीं जाने देता। भगवान के आप एक छोटी सी बात है, प्रभु आप मीराबाई के भजन सब सुनते हो, मीराबाई के भजन सुन सकते हो, पर आपकी बेटी अगर मीराबाई बनना चाहे तो आप बनने नहीं दोगे। आपकी पत्नी मीराबाई बन जाए तो पागल घोषित कर दोगे। आपकी माँ मीराबाई जैसा व्यवहार करने लग जाए, सत्संगों में पागलों जैसे नाचने लग जाए, तो आप माँ को पागल घोषित करो। माँ का दिमाग उठ गया है। मीराबाई के भजन सुनना कीजिए, पर हमारे घर में से कोई मीराबाई बननी नहीं चाहिए। ये दुनिया है महाराज। माता जी आपका एक चीज आपकी बहुत अच्छी लगी, आप इतने साइलेंट नाचते हो। आहा, दुनिया जाए पानी लेने, आपने नाचना है, नो टेंशन। ये नाचे तब देखना, मुझे मैंने देखा, मैं नाच ही नहीं क्या। आहा, अनारी गाड़ी में बैठोड़ा ने नींद नहीं टूट सके, आड़ी साइलेंट चलावे गाड़ी, ड्राइवर आड़ो सही है। कोई कोई तो 4 जंप हाथे कुदान के जंप है तो कहीं ये तेरी बोलियो तने नहीं दिखियो। एक तो ध्यान रखना, उस ड्राइवर का विश्वास कभी मत करना। जैसे 500 किलोमीटर जाना है, जैसे हरिद्वार जाना है और 2 दिन का टाइम लगता है, अगर कोई ड्राइवर बोले भाई मुझे 3 दिन लगेंगे जाने में, तो उस ड्राइवर का विश्वास करना।